प्रधान जी राम राम जी। राम राम जी। आपका परिचय देंगे? मैं ओम प्रकाश सर्वजातीय प्रधान कंडेला खा। मैं ये जानना चाहता था, जो बायो गैस प्लांट है जिस पे 2 धरने जींद की जो मुख्य नागरिकों ने, संगठन ने और खाप पंचायतों ने, आप भी इसमें शामिल हैं, माजरा खा भी शामिल है, उन्होंने लगाए। आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई और मुलाकात होने के बाद उन्होंने डीसी को आदेश दिए कि भाई इस पर आपत्ति दे उनकी क्या है। वो आपत्ति भी दी स्टोर कमेटी डीसी को। आप उसका क्या चल रहा है? आपने क्या चला उसका? देखिए, कमेटी मिली थी डीसी साहब से। ठीक। तो डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं मीटिंग बुलाऊंगी और दोनों दलों की मीटिंग बुलाऊंगी और उनसे पूछेंगे। अगर देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जो ये बायोगैस प्लांट है नहीं, ये प्लांट तो शहर के बीच के अंदर तो होना नहीं चाहिए। जैसे पीछे भोपाल के अंदर था एक, वहाँ पर भोपाल त्रासदी हुई थी और बहुत से लोग मरे थे। वहाँ आज भी बच्चे जो ना अपंग पैदा होते हैं। आज भी वहाँ पर बच्चे अपंग पैदा होते हैं। ठीक। तो हमारी तो हमने जो लिख कर दिया है, वहाँ पर 16 आपत्तियाँ लिख कर दी हैं। उन 16 की 16 आपत्ति यहाँ पर हैं और हमारी सीएम साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई इस बायोगैस प्लांट को यहाँ जींद शहर से बाहर निकाला जाए। इससे खतरा है आबादी को। इससे खतरा बहुत ज़्यादा। इससे देखिए, इस रोड पर कोर्ट भी इस पर और बस्ती भी इस पर, कई कॉलोनियाँ इस पर, और फिर कई गांव आते हैं। हॉस्पिटल भी इसी पे है जी, पुलिस लाइन भी इसी पे है। हाँ, पुलिस लाइन सचिवालय भी इसी पे है, इसी पर है। तो इससे भारी नुकसान का डर है। इसलिए हम डीसी साहब से भी मिले हैं, पहले सीएम साहब से मिले थे। सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था कि मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा। उसके बाद हम डीसी साहब को ज्ञापन देकर आए, तो डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया कि भाई मैं इसकी दोनों, इसकी बायोगैस की और ये प्राइवेट कमेटी, इनकी दोनों की बुलाकर पूछूंगे क्या आपत्तियाँ हैं। तो हमने उनको 16 आपत्तियाँ लिख कर दी। आपको क्या उम्मीद है, क्या डीसी साहब अंबानी इतना बड़ा स्टेट साहूकार है, उस पर कुछ कार्रवाई करने में सक्षम है और ये सरकार सक्षम है? देखिए, पीछे फतेहाबाद में भी एक प्लांट इसी प्रकार का था और वहाँ भी सरकार ने उसे बाहर निकाल दिया। इस प्रकार के जो प्लांट हैं ना, ये तो आदमी का गला घोंटते हैं। एक प्रकार का जहर निकलता है, जो धुआं निकलता वो एक प्रकार का जहर है। तो वहाँ से सरकार ने बाहर करना पड़ा। इसी प्रकार हम यहाँ से और डीसी साहब से आश्वासन से हमें यही लगता है कि वो कार्रवाई करेंगी और दोनों की कमेटी बनाकर और इसको बाहर करवाने का काम करेंगे। तो आपको लगता है सरकार भी आपको बात के लिए बुला सकती कमेटी को और खाप पंचायतों को? आपको ऐसा लगता है? देखो, जो डीसी साहब की मीटिंग के बाद, जो डीसी साहब ने लिख कर देंगी, जो इंक्वायरी के बाद लिख कर देंगी, उसके बाद सीएम भी मीटिंग बनवा सकता है इस कमेटी की और इस कमेटी के विचार भी सुन सकता हो। और ये जो आपत्तियाँ जो लिख कर देंगी, वो आपत्ति भी उन्हीं के पास जाएंगी, सीएम साहब के पास। तो यदि सरकार नहीं मानती तो फिर आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता जी? देखिए, अगर सरकार ना मानेगी ना, पहले भी 2 बार धरने दे चुके हैं, तो आगे भी लोग, सारे जींद के लोग और सारे गांवों के, सुरगवाड़ के सारे यहाँ पर धरना लगा कर बैठेंगे। अब की बार यहाँ पर बहुत तकड़ा धरना चलने के चांस है। और मैं तो यही कहता हूँ सीएम साहब से, सीएम साहब, हम लोग अब आपसे प्रार्थना करते कि इस गैस प्लांट को यहाँ से बाहर करो दिन से। धन्यवाद जी। ये थे हमारे पास साथ कंडेला खाप के प्रधान श्री ओम प्रकाश कंडेला जी, जिन्होंने बायोगैस प्लांट जींद के बारे में विस्तृत चर्चा की और आज तक की डीसी साहब से या मुख्यमंत्री से वार्तालाप जो हुई वो सारा ब्यौरा इन दिया। धन्यवाद।